नमस्कार। 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक साथ दो बड़े बड़े झटके लगे हैं। पहला बड़ा झटका यह है कि सीबीआई के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है, तो वहीं दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई को 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। तो कैसे जेल में हैरान परेशान है केजरीवाल, बताएंगे आपको। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है बैठकों में, उस पे भी अपडेट देंगे। और बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की भी करेंगे, क्योंकि बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। कांग्रेस एनसी गठबंधन के 24 घंटे के भीतर ही बवाल की खबरें सामने आने लगी हैं। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सीटों को देने का विरोध कर रही है जहां उसे लगता है कि कांग्रेस की जीत की उम्मीदें काफी कम है। कांग्रेस जिन विधानसभा सीटों की मांग कर रही है उनमें श्रीनगर जिले की 8 में से 5 सीटें शामिल है। तो कैसे मच गया है कांग्रेस और एनसी में बवाल, बताएंगे। और कैसे अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा है, उनसे 10 बड़े सवाल पूछे हैं। तो चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे कि केजरीवाल आएंगे, लेकिन बेचारे आज आ नहीं पाए। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कहां पेच फंस गया है? देखिए, मैंने कल ही कहा था कि ये जो केजरीवाल आएंगे अभी नहीं आने वाले। वो इसलिए नहीं आने वाले कि एक तरफ सबूतों का पहाड़ है और दूसरी तरफ थोथा, जिसको कह सकते हैं कि बेसलेस लॉजिक। आप टेक्निकल पॉइंट बता रहे हो, चाहे ईडी का मसला हो चाहे वो इसका मसला हो, कि भाई गिरफ्तारी गड़बड़ हुई थी तो समन गड़बड़ था, तो ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया। भाई चोरी की या नहीं की ये बता दो। ये जो पूरा का पूरा आज जो विरोध करते हुए जो हलफनामा दिया गया, उसमें कहा गया है कि केजरीवाल ही गुरु घंटाल है, इसने ही सारा काम किया। और इससे पूछते हैं सवाल तो ये गजनी बन जाता है, कहता है याद नहीं है, पता नहीं है, ये मैंने नहीं किया, किसी और ने किया होगा। कोर्ट में बताया जा रहा है कि माय लॉर्ड, ये तो ना अपना पासवर्ड देता है, ना आईपैड का पासवर्ड इसने दिया और ना ही इसने अपने आईफोन का दिया। कह रहा है कि मेरा, और कानून देश का ऐसा लुंज-पुंज है कि सब कुछ ऐसा है कि उसके मन पे है, वो नहीं देगा तो फिर एजेंसी कुछ नहीं। भाई तुम कट्टर ईमानदार हो, खुद को हरिश्चंद्र बताते हो, तो फोन के पासवर्ड को देने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब ये छुपा रहा है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आज हलफनामा में ये कहा गया कि इसने तो नहीं दिया, लेकिन जिन चोरों से गप कर रहा था उसके फोन से भाई व्हाट्सएप चैट करोगे तो इधर भी आएगा उधर भी आएगा, तो उधर वाले से आ गया है। और जब सवाल करते तो ये डिनाई करता है। सीधा सीधा सवाल, 5% से 12% एलिमेंट लाइसेंसेस का कमीशन वो किसने बढ़ाया और क्यों बढ़ाया? ये जो 45 करोड़ 54 लाख रुपए जो गोवा में खर्च हुए, उसका हमारे पास पूरा मनी ट्रेल है। ये कहते भाई पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। अभी पैसा खर्च कर दिए तुमने तो पैसा कहां से मिलेगा? तो ये जो 45 करोड़ 54 लाख रुपए का आज हिसाब किताब दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सीबीआई हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट हिम। ये चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, क्या अब तक किसी ने यह कहा कि यह घोटाला नहीं हुआ? सारे लोग कह रहे हैं घोटाला हुआ है। हाई कोर्ट ने तो उसको किंगपिन बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो फिगर दे दिया है, 338 करोड़ रुपए का साफ साफ झोल नजर आ रहा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक आम आदमी पार्टी को बनाया गया, मतलब घोटाला हुआ है। बाकी टेक्निकलिटीज तो अपनी जगह पे चलता रहेगा, बनता रहेगा। और ये लोग दबाव की राजनीति, केजरीवाल आएंगे, नहीं आए
अभी नहीं आने वाले हैं। जी बिल्कुल, कब आएंगे ये भी और नहीं पता आएंगे है। भी नहीं। जी और इधर मनीष सिसोदिया के चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिख रही है। अतिशी मार्लेना हो या सौरभ भारद्वाज हो, ये लोग तो अपनी मुस्कुराहट छिपा रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया जो खुश हो रहे हैं अंदर से, उसके चेहरे पर भी दिखाई पड़ रहा है। पोस्टर में दोनों का नाम रहेगा। बिल्कुल, मतलब वो भी खुश है कि अच्छा है जेल के अंदर ही रहे। सर, बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है? कल अलायंस का अनाउंसमेंट हो जाता है, आज ये खबर आती है कि सीट शेयरिंग पे पेच फंस गया है। मामला कहां फंसा है? देखिए, सीट शेयरिंग पर भी पेच फंसा है और राहुल गांधी के कारण वहां कांग्रेस में भी विद्रोह चल रहा है। राहुल गांधी तो वहां पर घूमकर, टहलकर, रेस्टोरेंट में जाकर, खाना खाकर और उसके बाद आइसक्रीम खाकर वापस आ गए। लेकिन जो वादे उन्होंने किए, किसके साथ किए? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ भी वादा किया कि आपकी प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया जाएगा, हमें बेहतर सीटें चाहिए। सीटें चाहिए कैसे? आप गठबंधन की बात करते हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम गठबंधन करेंगे, घाटी के क्षेत्र में 2-3 सीटें ले लो। ये मांग करते हैं कि 10 से 15 सीटें चाहिए, पीर पंजाल रीजन में चाहिए, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। ये 5 सीटों की बात जो आपने कही, ये श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट के लिए है। उसके बाद अनंतनाग में भी चाहिए, बारामूला में भी चाहिए। इनको चाहिए हर जगह पर सीटें। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जानती है कि अगर घाटी के क्षेत्र में ही इनको सीटें दे देंगे तो हम चुनाव क्या लड़ेंगे 35 सीटों पर, और वहां पर सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 सीटें। तो ऐसे में अगर 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 20-22 सीटें अगर जीत भी गए तो उससे सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ कह रही है जम्मू में तो अकेले लड़ेंगे, और उसके बाद कश्मीर के क्षेत्र में हम क्या करेंगे? कुछ निर्दलीय कैंडिडेट हैं और निर्दलीय कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ निर्दलीय कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर देंगे जो लाइक माइंडेड नेता हैं, जो हमारे सारे के सारे मुद्दों के साथ समर्थन करने को तैयार है। इनकी तरह नहीं है कि पाकिस्तान से बातचीत भी करो, पाकिस्तान का समर्थन करो, यहां के युवाओं को पत्थर दे दो, यहां का झंडा बदल दो, फिर से 370 लागू कर दो, 35 से लागू कर दो। इस तरह के धारणाओं के खिलाफ जो वहां पर आवाज उठा रहा है घाटी के क्षेत्र में, उसका हम समर्थन करेंगे। तो अब राहुल गांधी जैसे वापस आए, हुआ क्या? जम्मू के बड़े नेता चौधरी अब्दुल गनी ये आ गए अमित शाह से मिलने के लिए। अब वो अकेले तो आएंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी में, वो बड़े यूनिट को लेकर आएंगे, कांग्रेस के कई नेताओं को लेकर आएंगे। तो राहुल गांधी गए, इसका मतलब है कि कांग्रेस में विद्रोह हुआ। अब महाराष्ट्र जाएंगे, वहां भी विद्रोह करवा के आएंगे। बिल्कुल, और जो अलायंस हुआ है उसको लेकर अमित शाह ने भी हमला बोला है। अमित शाह ने 10 बड़े बड़े सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं, जवाब दे पाएंगे? देखिए, कोई जवाब नहीं है उसका। ये 10 सवाल नहीं है। वो आप ये देखिए कि जो फिशरमैन होता है वो क्या करता है, वो बंसी डाल देता है ना। तो जिस किसी में भी आप पकड़ाओगे वो फंसोगे। 10 के 10 सवाल, ये 10 के 10 जो है वो ट्रिक है कि जिसमें राहुल गांधी को फंसना ही फंसना है। क्यों है ये? भाई, राजनीति तो यही खेल होता है। आपने पहले क्या किया है और अभी क्या भाषण दे रहे हो, उसी से तो आपका सब कुछ ये होगा। मुझे तो कोई और भी सोशल मीडिया में सवाल पूछ रहा था कि अपने आप को ये कहता है भाई नेहरू नहर के किनारे कश्मीर से आए, कश्मीर से आए। अब सोशल मीडिया में लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई वो नहर कौन सा है, बता दो। मिल नहीं रहा है। वो नहर ही नहीं मिल रहा है। मतलब ये पूरा खानदान, जो नेहरू खानदान, गांधी खानदान, ये जो 10 जनपद वाला है, ये तो हल्दीराम का भुजिया हो गया, मिक्सचर, उसमें सब कुछ मिक्स्ड हो गया है। लोग ढूंढ रहे हैं वहां पे। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? व्हाट इज योर स्टैंड ऑन 370? आपके लोग कह रहे हैं कि 370 हमारी सरकार आएगी तो 370 हम हटा देंगे। क्या ये बोलने की हिम्मत अभी है? क्या आप फिर से वही 2 संविधान, 2 झंडा, 2 प्रधान, उस थ्योरी पे चल रहे हो? क्योंकि यह आप लोगों ने विरोध किया। आप लोगों ने 370 के समय पार्लियामेंट के अंदर, यह अधीर रंजन चौधरी उस वक्त इसने बयान दिया था कि आपने अपने मन से कैसे कर लिया, पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछा। और ये जिसके साथ आप गठबंधन कर रहे हो वो तो कह रहा है भाई पाकिस्तान से ही बात करो।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये एक एक करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इतने अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाएंगे राहुल गांधी से कि वो कश्मीर की तरफ ध्यान नहीं देगा, उधर कैंपेन के लिए भी नहीं जाएगा, और अगर उधर गया तो इधर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। भाई क्या करेगा उद्धव ठाकरे, 370 के फेवर में हो या नहीं हो, ये बताना पड़ेगा ना भाई। तो ये बहुत सारे देखिए, इसलिए राजनीति में आपकी विचारधारा दैट हैज टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज अचानक से आप जो है मुल्ला मौलाना बन जाइए और कल जो है कौल ब्राह्मण बन जाइए, परसों जो है पादरी बन जाइए और अलग अलग जगहों पे अलग अलग जा करके, तो ये बहरूपिया होता है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं चलती है। पॉलिटिकल पार्टी चलने के लिए एक सॉलिड विचारधारा आइडियोलॉजी होना जरूरी है कि ताकि आप इधर से टस से मस ना हो। अमित शाह ने ये जो 10 सवाल पूछे हैं, ये वही जो आइडियोलॉजिकल डायकोटमी है, जो विरोधाभास है उसके अंदर, उसको एक्सपोज किया। बिल्कुल अच्छे से घेर लिया अमित शाह ने राहुल गांधी को। सर, चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों में क्या चल रहा है? बीजेपी की भी बैठक, कांग्रेस की भी बैठक, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके की बैठकें चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जम्मू कश्मीर को लेकर जो बैठक चली, जिसकी चर्चा आपने किया, कि उसी बैठक में ये सारे सवालों के बारे में भी पूछा गया। अमित शाह ने सवाल दागे राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नेता आए थे, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और वहीं पर यह तय हुआ कि जम्मू के रीजन में अकेले चुनाव लड़ेंगे। घाटी के क्षेत्रों में कुछ लाइक माइंडेड जो पॉलिटिशियन होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, उसको हम समर्थन कर सकते हैं। लेकिन उधर हरियाणा को लेकर गुरुग्राम में बैठक चल रही है। वो सिर्फ हरियाणा के नेता हैं और चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर हैं। इन लोगों की बैठकें चल रही है 2 दिनों से। वहां पर लगभग पैनल तैयार हो चुका है कि हर सीट पर जितने उम्मीदवार हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं, उसका पैनल तैयार हो चुका है। और आगे 25-26 तारीख को पीएम मोदी अमित शाह की बैठक होगी इन नेताओं के साथ। उस पर अंतिम मुहर लगेगा कि किस सीट पर किसे टिकट दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर दोनों स्टेट में टिकट के ऊपर चर्चा चल रही है कि जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करें ताकि आगे चुनाव की तैयारी के लिए इन लोगों को समय मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठकों को देखिए। कांग्रेस की बैठक टिकट को लेकर नहीं है, कांग्रेस की बैठक इस बात को लेकर हो रही है कि हम अपने पार्टी के नेताओं को कैसे एकजुट रख सकें। हरियाणा में ही देखिए, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं उदयभान के साथ कि किसी तीसरे नेता की एंट्री ना हो पाए। ये पूरे परिवार का वर्चस्व चाहते हैं। तो दूसरी तरफ फिर से एक नया गुट बन गया है। सुरजेवाला, शैलजा के साथ 2-3 और नेता जुड़ गए हैं। उधर किरण चौधरी मुलाकात बार बार कर रही हैं। राज्यसभा का टिकट मिल गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और वो आगे की प्लानिंग कर रही है। 2 बार मुलाकात जेपी नड्डा से भी हो चुकी है और शिवराज सिंह चौहान से मिली थी, फिर मनोहर लाल खट्टर से मिली थी। इन लोगों से मुलाकात इस आधार पर कर रही है कि देखिए, मेरे पीछे कई और हैं कांग्रेस के नेता, लाइन में खड़े हैं, क्या आप लोग अनुमति दें तो इन लोगों को अपने साथ ले आए। अब ये कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि ये लोग कलह से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में टिकट की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, पर ये गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरता दिख रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान है, तो वहीं गठबंधन पर अमित शाह ने भी राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। कांग्रेस चारों तरफ से बेदम नजर आ रही है और केजरीवाल जेल में बेदम है और बाहर आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।